जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है सबका एक बार फिर नई सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और मैं आज आप सबके बीच लेकर आ गया हूं एक नए टॉपिक नए सेशन के साथ। जी हाँ, बने रहे हमारे साथ। मैं सच कहता हूं दोस्त, आज बहुत मज़ा आ जाएगा। आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, आज का टॉपिक खास और विशेष। जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा माय ग्रैंड मदर हाउस। जी हाँ, अपने दादी माँ का घर। इसी टॉपिक के आज बारे में हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न क्रैश कोर्स के तहत ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ और परीक्षा में आप अपने सपने को साकार कर सकेंगे हमारे इस क्लास के साथ जुड़े रहे। तो जी हाँ बच्चों, आज हम लोग जिस शीर्षक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस। जी हाँ, माय ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके कवयित्री जो है कि कमला दास जी हैं, जो कि एक इंडियन पोइट्रीज हैं। जी हाँ, इंडियन पोइट्रीज हैं और जिसका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ था। जिसका जन्म 31 मार्च 1934 में हुआ और डाइड 31 मई 2009 में, अर्थात इसका मृत्यु जो हुआ 31 मई 2009 ईस्वी में हुआ इसका मृत्यु। जी हाँ, आज सबसे खास और सबसे विशिष्ट नाम आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको इसका पॉपुलरली नेम्स जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े रहे लास्ट तक। बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है इसके पॉपुलरली नेम। तो बनेंगे हम लोग, जानेंगे आगे इस क्लास में हम लोग बीच में या लास्ट में हम लोग जानेंगे इस पॉपुलरली नेम के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ। चलते हम लोग इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर प्रश्न में कहता बच्चों, हु इज रिटेन बाय माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहते हैं बच्चों मेरी दादी माँ का घर नामक ये जो कलेक्शन है इसको किसने लिखा है? जी हाँ बच्चों, इसको जो लिखा है कमला दास जी ने लिखा है। जी हाँ, इसको किसने लिखा बच्चों? कमला दास जी ने लिखा हुआ है। कमला दास जी ने। लिखते जाए हमारे साथ ताकि आपका भी समय बचत हो। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में when was born on कमला दास। कमला दास का जन्म कब हुआ था? कमला दास का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च। जी हाँ, 31 मार्च 1934। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? when was died on कमला दास। कमला दास की मृत्यु कब हुई थी? कमला दास की मृत्यु जो हुई थी, जस्ट डेट यानी जन्म डेट और मृत्यु का डेट सेम टू सेम 31 मई 2009। इसकी मृत्यु 31 मई 2009 ईस्वी को हो गई थी। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहेगा, क्वेश्चन नंबर में कि कमला दास, कमला सुरैया, इसको कमला सुरैया नाम से पूरा नाम है इसका कमला सुरैया। कमला सुरैया हैज नोट ओनली इंग्लिश पोइट्री but also is dash पोइट्री। अर्थात कहते हैं कि कमला दास को केवल इंग्लिश पोइट्री नहीं बल्कि इसको हम लोग मलयालम पोइट्री में के नाम से भी जानते हैं। अर्थात यह इन्होंने केवल इंग्लिश में लिखा नहीं बल्कि उन्होंने मलयालम भाषा में भी लिखा था। मलयालम
मलयालम भाषा में भी लिखा हुआ था अपने पोइट्री को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? इज कलेक्शन ऑफ पोयम बाय, कहते हैं समर इन कोलकाता जो है यह पोयम किसके द्वारा कलेक्शन किया गया है? यह कमला दास के द्वारा रचित है यह समर इन कोलकाता। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये कहते हैं कमला दास के द्वारा रचित है। आप लोग जरा ध्यान देंगे, मैं आप सब लोगों को एक बार रिवीजन करा दूं। हु इज रिटेन बाय माय ग्रैंड मदर हाउस, ये किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। जी हाँ, व्हेन वाज बोर्न ऑन कमला दास, कमला दास का जन्म कब हुआ था? 31 मार्च 1934 में। व्हेन वाज डाइड ऑन कमला दास, कमला दास की मृत्यु कब हुई थी? 31 मई 2009, 31 मई 2009 ईस्वी। फिर कहता है कमला सुरैया हैज नोट ओनली इंग्लिश पोइट्री, कमला सुरैया को केवल अंग्रेजी कवि यानी इंग्लिश के पोइट्री के रूप में नहीं जानते हैं, बल्कि आल्सो इज डैश पोइट्री, उसको मलयालम कवियत्री के रूप में भी जानते हैं। फिर कहता है समर इन कोलकाता इज कलेक्शन ऑफ पोयम बाय, समर इन कोलकाता पोयम किसके द्वारा अर्जित किया गया है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमला दास के द्वारा अर्जित किया गया है। इस तरह से हमने 5 प्रश्नों को देखा। फिर अगर अगले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, आप लोग इसको लिखें, फिर हम लोग आगे लिखते हैं 6 नंबर। लिख लिए होंगे, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे बच्चों। कहते हैं स्नेक्स वेयर सीन, स्नेक वेयर सीन, स्नेक्स वेयर सीन among dash in my grandmother house, my grandmother house, grandmother's house, grandmother's हाउस। कहते हैं बच्चों कि जब कवियत्री महोदया अपने दादी अम्मा के घर लौटी थी कुछ दिनों के बाद, तो उन्होंने सांप को कहाँ देखा था? उसकी दादी माँ जो थी, यानी उसकी दादी माँ मर गई थी, उसके बाद जब ये लौट कर आई थी तो उन्होंने सांप को कहाँ देखा था? उन्होंने बुक्स के ऊपर सांप को देखा था। वह घर जो स्वर्ग के समान था वह वीरान सा हो गया है अभी। 7 नंबर में कहते हैं बच्चों कि माय ग्रैंड मदर्स हाउस, कहते हैं कि द हाउस ऑफ द पोइटेस, द हाउस ऑफ द पोइटेस ग्रैंड मदर इज डैश नाउ। अब दादी अम्मा का घर जो है, दादी अम्मा का जो घर है कवियत्री महोदया के घर से क्या हो गया है? अभी दूर हो गया है, फार हो गया है। और कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में देयर इज ए हाउस, देयर इज ए हाउस नो फार अवे once there where once I received love is taken from। कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जब यह बचपन में थी, इसकी दादी अम्मा का घर जो था बिल्कुल स्वर्ग के समान था। जब दादी अम्मा इसकी मर गई, जब इसकी दादी माँ जब मर गई
तो उस वह घर टावर ये साइलेंस में हो गया, वह घर मौन हो गया, वह घर चिंतनशील हो गया। तो जब यह आती है तो वह उन घर को दृश्यों को देखते हैं तो बहुत हार्दिक पीड़ा होती है और भी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा यह अपने आप को कोसती है और आपने बहुत ज़्यादा मतलब घर से जुड़ी हुई फीलिंग्स को बताती है। उसी फीलिंग्स का एक लाइन है मेरे प्यारे बच्चों कि देयर इज ए हाउस, कहते हैं यहाँ एक घर था कि जो कि हमारे दिल के करीब, यानी हमारे दिल के करीब अर्थात दूर नजदीक नहीं, दूर नहीं था, जहाँ वेयर वंस आई रिसीव लव, जहाँ मैंने कभी प्यार पाया था, जहाँ मैंने कभी अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम पाया था। देयर इज ए हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज टेकन फ्रॉम। यह पंक्ति कहाँ से ले आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह पंक्ति जो है माय ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये कहाँ से लिया गया है? माय ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया, माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में द पोइट्स कहते हैं द पोइटेस्ट ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक डेज। जब उन्होंने घर के दृश्यों को देखा था तो जब वह जाहिर करते हैं, उन्होंने फील्स किया था कवियत्री महोदय का जो ब्लड था ना मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं उसका जो ब्लड था, उसका ब्लड जो हो गया था किसके समान ठंडक पड़ गया था? जी हाँ, किसके समान ठंडक पड़ गया था? किसके समान? तो उसका ब्लड जो था मून्स के लाइक में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, किसके लाइक में? मून्स के लाइक में। वह चंद्रमा के रूप में उसका घर जैसे ब्लड था ना, उसका चंद्रमा के स्वरूप में उसका ब्लड ठंडा हो गया था, कोल्ड हो गया था। कमला दास कहते मेरे प्यारे बच्चों इसको, कमला दास इज एन डैश पोइट्री। कहते हैं कमला दास को, कमला दास कैसी कवियत्री हैं? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं कमला दास जो है एक इंडियन पोइट्री है, एक इंडियन पोइट्री है। कैसी कवियत्री है? इंडियन पोइट्री। फिर से मैं आपको एक बार इसको रिवीजन करा दूं। स्नेक कहते हैं स्नेक वेयर सीन अमोंग डैश इन माय ग्रैंड मदर हाउस। जब यह अपना घर लौटा हुआ था तो सांप को बुक्स के ऊपर रेंगता हुआ देखा था, सांप को किताब के ऊपर रेंगता हुआ देखा था। द हाउस ऑफ द पोइट्स ग्रैंड मदर्स इज डैश नाउ, यानी कवियत्री महोदय के घर से दादी माँ का घर जो अभी दूर हो गया है। देयर इज ए हाउस नो फार अवे, अपने फील्स को जाहिर करती है, अपने एहसास को जाहिर करती है। देयर इज ए हाउस नो फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। कहते हैं यहाँ एक घर है, यहाँ एक घर था जो कि मेरे से दूर नहीं था, जो कि मेरे दिल से, मेरे हार्ट के करीब रहा करता था, जहाँ मैंने कभी स्वप्रेम पाया था, जहाँ मैंने प्रेम को सीखा था। यह कहाँ से लिया गया? यह पंक्ति माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। द पोइटेस ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक, कवियत्री महोदय का ब्लड जो है किसके समान जम गया है? मून के समान। कमला दास इज एन एस पोइट्री, कमला दास को कैसे कवियत्री के रूप में जानते हैं? एक इंडियन पोइट्री के रूप में जानते हैं, इंडियन पोइट्री। जी हाँ बच्चों, आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग 11वें नंबर। आप लोग लिखिए इसको फटाक से। चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, चलते हम लोग अगले 11वें नंबर प्रश्न की ओर। ओए रामलाल क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि द पोइटेस बेग्स टू डोर, द पोइटेस बेग्स एट डैश डोर। जब कवियत्री महोदया
कुछ दिनों के बाद यह जब घर लौटती हैं अपने दादी अम्मा का घर, यानी दादी माँ का घर जब लौटती हैं तो घर इसको उसका घर का दरवाजा कैसा नजर आने लगता है, उसको जो स्ट्रेंजर्स नजर आने लगते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं, इसका घर जो था स्ट्रेंजर्स नजर आने लगते हैं, अर्थात उसका घर का दरवाजा जो है बहुत ही अजनबी सा लगने लगता है, बहुत ही अनजान सा, बहुत ही अजनबी सा लगने लगता है उसका घर, बहुत ही अनजान सा, बहुत ही अजनबी सा उसको घर लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज द नेम ऑफ कमला सुरैया ऑटोबायोग्राफी। कहते हैं कमला सुरैया के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कमला सुरैया के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, तो उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम था बच्चों माई स्टोरी था। उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, माई स्टोरी था उसके ऑटोबायोग्राफी का नाम। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में that is speaker says that she has lost her dash। स्पीकर्स कहती है उन्होंने अपना क्या खो दिया, उन्होंने अपना वे खो दिया, अपना रास्ता, अपने जीवन का रास्ता, एक सुनहरा पल, एक सुनहरे चीजों को खो दिया उन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल प्राइज। कहते हैं कमला दास को कब नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, कमला दास को शॉर्ट लिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए 1984 में। जी हाँ, इसको 1984 में इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो जरा ध्यान देंगे इसको कि 11, 12, 13 तो लिखा ही नहीं मैंने, इसका तो 13 लिखा ही नहीं। फिर 13 नंबर, फिर 14 नंबर, फिर क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में कि व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंडमदर्स डाइड। कहते हैं दादी माँ के मरने के बाद उसका घर की स्थिति क्या हो गई। उसके घर जो थी दादी माँ का जो प्यारा, क्यूट, लवली, ब्यूटीफुल जो घर था, वह घर क्या हो गया। व्हाट हैपेंड टू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स डाइड। दादी अम्मा के मरने के बाद उसका घर जो था, क्यूटनेशन, घर का ब्यूटीफुल जो था, वह क्या हो गया, टावर ऑफ साइलेंस, जैसे कि साइलेंस हो गया, जैसे द हाउस। तो बच्चों कहते हैं द हाउस विथ ड्रे। जी हाँ, द हाउस विथ ड्रे इनटू साइलेंस। उसका घर जो था बच्चों, वही घर जहाँ कभी प्रेम बरसता था, जहाँ खुशियों की बुहार आती थी, वही घर अभी द हाउस विथ ड्रो इनटू साइलेंस, वही अभी मौन रूप में, शांति अवस्था में, वह एक जैसे मौन के समान धारण कर लिया घर, जैसे कुछ इतिहास था इसका, अभी वह साइलेंस हो गया। एक बार फिर से देख लें, द पोएटेस बैग्ड एट द डोर। कवियत्री महोदया जब दरवाजे के पास पहुंचती है तो उन्होंने क्या पाते, यानी वह कैसा फील करती है, वह स्ट्रेंजर्स अर्थात अनजान, अजनबी सा फील करती है। व्हाट इज नेम ऑफ द कमला सुरैयाज ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ, कमला सुरैया का ऑटोबायोग्राफी का नाम माई स्टोरी था। दैट इज स्पीकर सेज दैट शी हैज लोस्ट हर वेज। कहता है कि स्पीकर्स कहते हैं उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। कमला दास वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। कमला दास
को नोबेल प्राइज के लिए कब शॉर्टलिस्ट किया गया था? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 1984 में शॉर्टलिस्ट किया गया। फिर व्हाट हैपेंड इनटू द हाउस आफ्टर द ग्रैंड मदर्स, दादी माँ के मरने के बाद उसका घर, द हाउस विथड्रॉ इनटू साइलेंस, घर जो था साइलेंस में परिवर्तित हो गया था। आप लोग इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग तब अगले प्रश्न की ओर देखें, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे कि समर इन कोलकाता, कहते हैं समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता, कोलकाता इज पब्लिश्ड, समर इन कोलकाता इज पब्लिश्ड इन डैश। समर इन कोलकाता जो था बच्चों, इसकी रचना जो था कब रचित हुआ था, कब ये हुआ था? 1963 में प्रकाशित हुआ था। और इसका जो 17 नंबर है प्रश्न कहता है बच्चों कि 17 नंबर प्रश्नों में कहा गया है, 17 नंबर में कि सी नोटिस्ड ए डैश behind the door of the bedroom, कहते हैं जिस बचपन में या जिस बेडरूम में रहती थी उस बेडरूम के पीछे इन्होंने क्या देखा। अर्थात कमला दास जब बचपन में थी, बच्ची थी, वह जब रहती थी तो बेडरूम में उसके पीछे इन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक डॉग को देखा जो कि अजीब सी हलचल कर रहा था। उन्होंने एक डॉग्स को देखा था। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंडमदर हाउस, जी हाँ बच्चों, कहते हैं कि कौन अपने दादी माँ के साथ घर में रहा करती थी? तो उसका नाम था कमला दास। जी हाँ, उसका नाम था कमला दास। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर्स इज टेकन फ्रॉम, कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि माई वेग्स एंड बेग नाउ एट द स्ट्रेंजर्स डोर, कहते हैं मेरे रास्ते और दरवाजे का अनजानपन, अर्थात मेरे रास्ते भी अनजान हो गए हैं, मेरे दरवाजे मैं जो दरवाजे पर जो आया हुआ है वो भी अनजान सा अब लगने लगा है। ये पंक्ति कहाँ से लिया गया, ये फीलिंग्स कहाँ से लिया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों उसको माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। इसको जो है माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि among books जैसे कि among books I weigh then too young is taken from कहते हैं among books I weigh then too young, कहते हैं कि किताब का और साथ ही साथ I weigh then टू यंग, यानी युवावस्था के बाद रास्ता पाया, जो इन्होंने यह पंक्ति कहाँ से ले गई? यह भी बच्चों यह लाइन भी एक फीलिंग्स था। इसको जो है माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। इसको जो बच्चों माई ग्रैंड मदर्स
हाउस से लिया गया है। तो आप लोग इसको लिखेंगे, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। तो कहते हैं समर्स इन कोलकाता इज पब्लिश्ड इन 1963। फिर सी नोटिस्ड ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ बेडरूम, दरवाजे के अपने बेडरूम के पीछे में उन्होंने क्या देखा था, एक कुत्ते को देखा था। डैश लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर्स, कमला दास अपने दादी माँ के साथ अपने दादी माँ के घर में रहती थी। माई वे एंड बेग नाउ एट द स्ट्रेंजर्स डोर इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस, अमॉन्ग बुक्स आई वे देन टू यंग्स इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यह भी फीलिंग्स जो है कहाँ से लिया गया था, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया था, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में कहना चाहता है इसको, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में कहते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 21 कहना चाहता है द पोइट कहते हैं डार्कनेस टू बीइंग, यानी कहते हैं डार्कनेस इज ब्रिंग, डार्कनेस इज ब्रिंग, डार्कनेस इज ब्रिंग, इट हियर इज लाई, इट हियर इज लाई, इट हियर इज लाई। कहते हैं अभी यहाँ अंधेरा सा छा गया है, अंधेरा छा गया, और वह क्या हो रहे हैं, हंस रहे हैं वहाँ। कहते हैं इट इज टेकन फ्रॉम, यह पंक्ति जो है बच्चों कहाँ से लिया गया है, यह पंक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चों, यह पंक्ति भी माय ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। यहाँ सिर्फ उन्होंने अपने फीलिंग्स को जाहिर किया है कि वह अपने दादी माँ से, अपने उसके दादी माँ से जुड़ी हुई यादों को, अपने घर से किस प्रकार वह प्रेम करती थी, कितना प्रेम करती थी, उसको यह उजागर किया हुआ यहाँ उन्होंने। 22 में कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको 22 में कमला दास अवार्डेड, कहते हैं कमला दास अवार्डेड विथ नोबल प्राइज फॉर द डैश। कहते हैं कमला दास को नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में मिला था, तो उसको जो था लिटरेचर, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लिटरेचर के लिए उसको जो था, लिटरेचर के लिए उसको, साहित्य के लिए पुरस्कार मिला हुआ था, नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 में कहते हैं व्हेन वाज पब्लिश्ड हर बायोग्राफी, उसका जो बायोग्राफी था बच्चों, वह कब पब्लिश्ड हुआ था, उसका बायोग्राफी जो था मेरे प्यारे बच्चों, वह जो हुआ था पब्लिश्ड, वह पब्लिश्ड 1973 में पब्लिश्ड हुआ था, वह जो था 1973 में पब्लिश्ड हुआ था। फिर हम लोग लिखेंगे 24 नंबर प्रश्न में 1976 में पब्लिश्ड हुआ। अब हम लोग आते हैं जिन प्रश्नों को हमने वहाँ शुरुआत में छोड़ा हुआ था, उसका व्हाट इज द, कहते हैं बच्चों व्हाट इज द पॉपुलरली वन टाइम पेन नेम ऑफ कमला दास। कहते हैं एक समय था जो कि कमला दास को व्हाट इज द पॉपुलरली वन टाइम पेन नेम ऑफ कमला दास। जी हाँ, कहते हैं एक समय आया कि कमला दास का मुख्य नाम जो था, प्रमुख लोकप्रिय नाम में से शामिल था, लोकप्रिय प्रमुख नामों में से शामिल था। जी हाँ बच्चों, वह नाम था माधवी कुट्टी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं माधवी कुट्टी। ये मलयालम भाषा का है, जो कि माधवी कुट्टी उसका नाम। व्हाट इज द पॉपुलरली नेम टाइम पेन नेम ऑफ कमला दास। जी हाँ, उसका नाम था माधवी कुट्टी। जी हाँ बच्चों, कहते हैं माधवी कुट्टी जो था, उसके पॉपुलरली नाम के रूप में एक समय था, वह विख्यात थी। तो इस तरह से हमने इस पाठ से जुड़ी हुई सभी तमाम MVVI प्रश्नों को जाना और समझा। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्णतः आशा और विश्वास है आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस क्लास में हमने जाना। तो बच्चों, हमें इससे यह सीख मिली
कि इस पाठ से मैं यह सीख मिली कि आपने दादी अम्मा से जुड़ी हुई फीलिंग्स को उजागर किया। कहते हैं जिस चीज़ों से हमारा लगाव होता है ना, वह एक यादें सी बनकर रह जाती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, वही चीज़ें जब हमको नहीं मिलती हैं, वही चीज़ें जब फील होते हैं तो बड़ा हर्ट होता है। वही फील्स को यहाँ जाहिर किया हुआ है। तो आप लोग इसको लिख लेंगे। आज की क्लास के लिए हम इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।